नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। शापूरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन पालोनजी मिस्त्री का कल रात मुंबई में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। शापूरजी पालोनजी ग्रुप देश के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी घरानों में से एक है। करीब 150 साल से अधिक पुरानी शापूरजी पालोनजी ग्रुप भारत के सबसे बड़े कारोबारी कंपनियों में से एक है और इसकी सफलता का श्रेय एकांत प्रिय अरबपति पालोनजी मिस्त्री को दिया जाता है, जिसका कारोबार कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट समेत कई अन्य फील्ड में फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक शापूरजी ग्रुप में 50,000 के करीब लोग काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रमुख बिजनेसमैन और शापूरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन रहे पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है। वे 93 साल के थे और सोमवार रात उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। गौरतलब है कि शापूरजी पालोनजी ग्रुप को कंस्ट्रक्शन सेक्टर का महारथी माना जाता है। बिजनेस की दुनिया में पालोनजी मिस्त्री को काफी सम्मान दिया जाता था। वे सार्वजनिक मंचों पर नहीं आते थे और उन्हें दुनिया के सबसे गुमनाम अरबपतियों में से एक माना जाता रहा है। पालोनजी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, पालोनजी मिस्त्री के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, पालोनजी मिस्त्री एक युग का अंत है। जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक उनकी प्रतिभा, काम पर उनकी सज्जनता को देखना था। परिवार और उनके प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार 1 जुलाई शुक्रवार से शुरू होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा का समापन आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होता है। हर माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। रथ यात्रा की सबसे दिव्य तस्वीरों में से एक है जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 रथों पर सवार होते हैं। तीनों के रथ अलग अलग है और भारी भीड़ द्वारा खींचे जाते हैं। भक्तों का मानना है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी 7 दिनों तक रानी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। हर साल हजारों भक्त और पर्यटक जुलाई के आसपास रथ यात्रा आयोजित करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा 1 जुलाई 2022 को निकाली जाएगी। रथ यात्रा के अनुष्ठानों में से एक जो सभी को मोहित करता है वो है जब भगवान 14 दिनों के लिए एकांत में होते हैं। दरअसल उस दौरान सभी मंदिर बंद रहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस महान अवसर को सहस्त्रधारा स्नान कहा जाता है, लेकिन बाद में इस स्नान के कारण वे सभी बीमार हो जाते हैं और जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया जाता है। यही कारण है उन्हें एकांतवास में रखा जाता है। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि 30 जून को सुबह 10:49 पर शुरू होकर 1 जुलाई को दोपहर 1:09 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण जगन्नाथ रथ यात्रा शुक्रवार 1 जुलाई से शुरू होगी। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ श्रीहरि भगवान विष्णु के मुख्य अवतारों में से एक है। जगन्नाथ के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। वसंत पंचमी से लकड़ी के संग्रह का काम शुरू हो जाता है। रथ के लिए जंगल, एक विशेष जंगल दशपल्ला से एकत्र किए जाते हैं। भगवान के लिए ये रथ केवल श्री मंदिर के बढ़ई द्वारा बनाए गए हैं। ये यात्रा एक पर्व के रूप में हर साल मनाई जाती है, इसलिए इसे रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उनका अभिवादन किया।
ये वीडियो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात का, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए इतने उत्साह में है कि वो पीछे आकर पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं। बाइडेन के हाथ रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखते हैं और मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन के लिए रविवार से 2 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी में हैं। इस दौरान भारत के बढ़ते कद का एक शानदार नजारा देखने को मिला। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि ग्रुप फोटो से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी के पास आते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी भी उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं। बता दें कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए दुनिया भर के मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष महीनों का इंतजार करते हैं, वे पीएम मोदी से हाथ मिलाने खुद दौड़े आए। वीडियो में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे मिलने के लिए खुद चलकर आए। उन्होंने पीएम मोदी के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। मोदी बाइडेन की मुलाकात के इस वीडियो की जमकर चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहां G7 शिखर सम्मेलन स्थल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। समूह फोटो खिंचवाने से पहले इन नेताओं के बीच बातचीत हुई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दक्षिणी जर्मनी में शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत किया। समूह फोटो के लिए कनाडा के अपने समकक्ष ट्रूडो के बगल में खड़े प्रधानमंत्री मोदी को भी कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते देखा गया। दोनों नेताओं का आज शाम को द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है। मोदी और मैक्रो आपस में गले मिले और समूह फोटो के बाद बातचीत की। जैसे ही G7 के नेता शिखर सम्मेलन स्थल के अंदर गए, दोनों नेताओं ने अपनी चर्चा जारी रखी और एक साथ अंदर चले गए। जर्मन प्रेसिडेंसी ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को इल्माओ, बावेरिया में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर शोक व्यक्त करने वहां जा रहे हैं, जहां वो कुछ देर रुकेंगे। इसके बाद वे भारत के लिए वापस आ जाएंगे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम टेक्सास के सैन एंटोनियो में आज पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जहां एक ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत मिले, जिसमें से 16 लोगों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के प्रवासियों की तस्करी से जुड़े होने की आशंका है। अमेरिका के टेक्सास से डरा देने वाली खबर सामने आई है। सैन एंटोनियो शहर में एक ट्रक के अंदर 46 लोग मृत पाए गए हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने इस दिल दहला देने वाले वाकये के बारे में जानकारी दी है। वहीं शहर के अधिकारियों ने कहा कि यूएस मैक्सिको सीमा पर मानव तस्करी की सबसे घातक हालिया घटनाओं में से ये एक है। सैन एंटोनियो अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें ट्रक में शवों के ढेर मिले हैं। ट्रक में पानी का कोई निशान नहीं मिला। विभाग ने कहा कि ट्रेलर के अंदर पाए गए 16 अन्य लोगों को हीट स्ट्रोक और थकावट के चलते अस्पतालों में ले जाया गया, जिनमें 4 नाबालिग शामिल थे, लेकिन मरने वालों में कोई बच्चा नहीं था। एंटोनियो में तापमान सोमवार को उच्च आर्द्रता के साथ 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दर्ज किया गया। ये जगह तस्करों के लिए एक प्रमुख पारगमन मार्ग है। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबोट ने इस घटना के लिए देश के राष्ट्रपति को जिम्मेदार बताया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन मौत के लिए जो बाइडेन जिम्मेदार है। कानून को लागू करने से इनकार करने के घातक परिणाम ये घटना दिखाते हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।